हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमास। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। भारत के जो क्रांतिकारी संगठन थे उनके बारे में, उनके प्लेस, कहाँ से वो लीड कर रहे थे, उनका नाम क्या था और उन्होंने कौन सा संगठन बनाया था। देखिए, इसको पढ़ने से पहले दो चीज आप लोगों को समझ लेना चाहिए। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, या फिर मैं ये बोलूँ कि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था, वो दो हिस्सों में विभाजित था। देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे बोलूँ इंडिपेंडेंस और इसको एक अलग से बॉक्स बनाऊं, वहीं अगर दूसरी ओर मैं ये बोलूं कि एक और थे मॉडरेट्स, जिसको मैं यहाँ पे एम लिखता हूं, वहीं दूसरी ओर थे एक्सट्रीमिस्ट, जिसको कि मैं यहाँ पे लिखता हूं ई। अब देखिए कि मॉडरेट्स लोग 3P जैसे थ्योरीज पे बिलीव करते थे। 3P क्या है? अगर आपने कांग्रेस को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ। 3P का मतलब है प्रोटेस्ट, प्रेयर एंड पिटीशन। वो क्या करते थे? प्रोटेस्ट करते थे अंग्रेजों के सामने, प्रेयर करते थे, लेटर्स लिखते थे कि प्लीज हमें इंडिपेंडेंस दे दो। इसी के साथ साथ वो क्या करते थे? पिटीशंस देते थे। पिटीशंस का क्या मतलब होता था? कि अलग अलग जगह पे जाके कानूनी रूप से लड़ाई करते थे। उनका यह मानना था कि जो इंडिपेंडेंस है एक ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के तरीके से ही आ सकता है, जो कि वो अलग अलग एक्ट्स और अलग अलग लॉज के जरिए लेकर आ रहे थे। जैसे कि आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट, काउंसिल एक्ट्स, या फिर मैं बात करूं चार्टर एक्ट्स की, तो इन सारे एक्ट्स के तहत वो क्या लेकर आते थे? अलग अलग एक्ट्स के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आते थे, जिसके तहत क्या होता था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म देखने को मिलते थे। वही मैं एक्सट्रीमिस्ट की बात करूं तो ये बोलते थे कि नहीं भाई, मुझे इन सारी चीजों में, ग्रेजुअल चीजों में मुझे कोई बिलीव नहीं है, हमें तो सडन चाहिए। सडन चाहिए मतलब तुरंत चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी होगी जिससे कि उनके मन में डर उत्पन्न हो जाए। तो इसके वजह से क्या होता है कि बाकी समय तक तो ठीक होता है, लेकिन बंगाल विभाजन हो जाता है। बंगाल विभाजन के बाद क्या होता है कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके रिस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट को बहुत ही अपार सफलता मिलती है। इस सफलता की वजह से, चूंकि स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर रहे थे कौन? एक्सट्रीमिस्ट। ज्यादातर जो उसके लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट ही थे। तो अब अगर एक्सट्रीमिस्ट लोगों को इतना सफलता मिला था पहली बार, तो इनको लगा कि नहीं, अभी अभी कुछ कर दिखाना चाहते हैं। वो किसी भी चीज को कर गुजरना चाह रहे थे। ऐसी हालात में इनको ये हुआ कि 1907 में सूरत में सेशन होने वाला था। इन्होंने बोला कि भाई, हमारा कैंडिडेट होना चाहिए कांग्रेस का प्रेसिडेंट। आपको पता है कि हर सेशन के लिए अलग अलग प्रेसिडेंट होते थे, और वहीं एक साल वो पूरे प्रेसिडेंटशिप को संभालते थे। तो इन्होंने बोला कि 1907 में कांग्रेस के जो अधिवेशन होगा उसमें हमारा प्रेसिडेंट होगा। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारा प्रेसिडेंट होगा। पर इसमें इन लोगों के बीच मतभेद हो जाता है, सूरत में स्प्लिट हो जाता है। खैर, इस बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट को सेट करने के पीछे मेरा क्या इंटेंशन था? मेरा इंटेंशन यह था कि हम इस चीज को समझ ले सबसे पहले अच्छी तरीके से कि आखिर ये एक्सट्रीमिज्म क्या था, एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते थे, मॉडरेट्स किसको बोलते थे। तब उत्पन्न होता है रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, जहां से इन लोगों ने क्या बोला कि अब हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जो कि थोड़ा बहुत वायलेंस होगा जिसमें, ताकि हम अंग्रेजों में डर दिखा सके। खैर, रास्ता अलग अलग था, बट मंजिल एक ही थी, पहुंचना सबको एक ही जगह पे था, वो था इंडिपेंडेंस। तो आज हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इनका जो अहम योगदान था उसको हम आज याद करते हुए आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि किस प्लेस पे इन्होंने इस चीज को किया, इनकी क्या उपलब्धियां रही, इसके लीडर कौन थे और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा विजयम मंडल। विजयम मंडल पूना में बनाया गया था 1896-97 में। देखिए, ये वही वर्ष है जहां पे कांग्रेस के सेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। चापेकर ब्रदर्स, दो भाई थे चापेकर ब्रदर्स, इन्होंने इसको क्या किया था? फाउंड किया था। वही मैं आपसे बात करूं मित्र मेला की, तो मित्र मेला को नासिक में, जो कि बाद में फिर पुणे में इसका हेडक्वार्टर किया गया, 1901 में इसको स्टेब्लिश किया गया था मित्र मेला को। और सावरकर ब्रदर्स जो थे, सावरकर बंधु जो थे, इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। इनमें से एक भाई का नाम था, जिनको कि बाद में इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो सावरकर जो थे उन्होंने आगे चल के जनसंघ की भी स्थापना की थी। वही मैं आपसे बात करूं अनुशीलन समिति की, तो अनुशीलन समिति मिदनापुर बंगाल में 1902 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसके जो स्टार्टर थे वो कौन थे? जो स्टार्ट करने वाले कौन थे? परमनाथ मित्र।
परमनाथ मित्र ने इसको स्टार्ट किया था। देखिए अनुशीलन समिति हर जगह पे था। वहीं मैं अगर ढाका की बात करूं तो वहां पे स्टेब्लिश किया था पुलिन बिहारी बोस ने। वहीं अगर मैं बात करूं पुलिन बिहारी दास ने, सॉरी। वहीं मैं अगर पटना की बात करूं तो वहां पे अनुशीलन समिति को स्टार्ट किन्होंने किया था? सचिंद्र सन्याल ने। वहीं बात करूं अभिनव भारत की तो पूना में। और सावरकर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बीडी सावरकर एक भाई थे, बीडी सावरकर, विक्रम दामोदर सावरकर, इसी सावरकर ब्रदर्स में से एक भाई का नाम था, जिन्होंने बाद में अभिनव भारत जैसे संगठन की स्थापना की, जो कि हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहता था 1904 में। वहीं बात करूं स्वदेश बंधव समिति की तो इसको स्टार्ट किया गया था वर्साल में 1905 अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा। वहीं दूसरी ओर बात करूं अनुशीलन समिति ढाका, जैसे कि मैंने आपको बताया बांग्लादेश के ढाका में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1907 में। पुलिन बिहारी दास ने इसको एस्टेब्लिश किया था, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम पढ़ेंगे भारत माता सोसाइटी। इसको कहां पे स्टार्ट किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था पंजाब में। और कब स्टार्ट किया गया था? 1907 में अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद। अब देखिए अजीत सिंह वही व्यक्ति हैं जो कि भगत सिंह के क्या थे? चाचा जी थे। तो भगत सिंह के अंकल जी ने स्टार्ट किया था इसको। क्या नाम था इसका? भारत माता सोसाइटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको याद रखेंगे। 1907 अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। वहीं बात करो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या फिर इसको कभी कभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है, HRA जिसको बोलते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था कब? 1924 में। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको क्या कर दिया गया था? 4 वर्षों के बाद इसको नाम बदल के इसका क्या कर दिया गया था? HSRA। और उसमें S नए लेटर को ऐड किया गया था, जिसका मतलब होता था सोशलिस्ट। मैं इस पे आऊंगा, पहले ऊपर बात कर लेते हैं। तो 1924 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था HRA को कानपुर में। और इसके संस्थापक का नाम क्या था? इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सन्याल। तो ये वही सचिंद्र नाथ सन्याल है जिन्होंने पटना में के अंदर में अनुशीलन समिति की नींव रखी थी। वही मैं दूसरी ओर बात करूं भारत नौजवान सभा, जिसको किन्होंने एस्टेब्लिश किया था? भगत सिंह ने 1926 में लाहौर में। क्या नाम था इसका? भारत नौजवान सभा। वहीं मैं बात करूं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, जो कि इसी की एक इकाई थी, जो कि बाद में इसी का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया था। HRA से नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? HSRA। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। इनके साथ साथ भगत सिंह ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसको एस्टेब्लिश करने में। इसको दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया था, इसको कानपुर में एस्टेब्लिश किया गया था। तो आप याद रखेंगे नाम HSRA किनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। चलिए एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। अब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर का नाम पढ़ेंगे। ज्यादातर पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर का ही नाम, ना कि ऑर्गेनाइजेशन ईयर और प्लेस। प्लेस भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अभी हम रिकैप करने जा रहे हैं, तो वहां सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उसके फाउंडर का नाम पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं विजयम मंडल की, तो किसने एस्टेब्लिश किया था? चापेकर ब्रदर्स ने। मित्र मेला की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मित्र मेला को एस्टेब्लिश किया गया था सावरकर ब्रदर्स के। तो यही सावरकर ब्रदर्स हैं जो कि बीडी सावरकर के नाम से जिनको कि हम जानते हैं। आगे चल के उन्होंने जनसंघ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनुशीलन समिति की बात करूं तो प्रेमनाथ मित्र ने एस्टेब्लिश किया था। वही मैं बात करूं अभिनव भारत की, तो बीडी सावरकर ने इसको एस्टेब्लिश किया था। नाम आप याद रखेंगे, बीडी सावरकर। वही मैं बात करूं स्वदेश बंधव समिति की, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था अश्वनी कुमार दत्ता जी के द्वारा। और अगर मैं बात करूं अनुशीलन समिति की, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था किनके द्वारा? पुलिन बिहारी दास के द्वारा ढाका में। और अनुशीलन समिति मिदनापुर में जो एस्टेब्लिश किया गया था प्रेमनाथ मित्र के द्वारा। और पटना में जो अनुशीलन समिति एस्टेब्लिश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, जो कि आगे चलकर HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1924 में कानपुर के अंदर में। वही HRA है जो कि आगे चल के 1928 में दिल्ली के अंदर में HSRA के नाम से हो जाता है, जिसको एस्टेब्लिश करते हैं कौन? चंद्रशेखर आजाद। अब मैं भारत माता सोसाइटी की बात करूं तो पंजाब में इसको किया गया था अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद ने इसको क्या किया था? एस्टेब्लिश किया था। HRA कितनी बार बता चुका हूं? सचिंद्र नाथ सन्याल। वहीं अगर भारत नौजवान सभा की बात करें तो भगत सिंह। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों ये था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी के फाउंडर, प्लेस और ईयर के बारे में मैंने आपसे बात की और उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम की बात की। अभी रह गया कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि इंडिया के बाहर में, एब्रॉड में जो भी एस्टेब्लिश किए गए थे अलग अलग सोसाइटीज, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ और भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो नए नए कमिटीज बनाए गए थे,
जो फेमिन कमीशन बनाए गए थे या फिर वायसराय जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।